नाजरीन, आपका खैर मकदम है। RYQ TV पर रहमत सहर में गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। हमारा आज का मौजू है सब्र। मुफ्ती साहब से हम रुजू करेंगे। मुफ्ती साहब किबला, हज़रत निज़ामुद्दीन महबूब इलाही कुद्दसा सिर्रहुल अज़ीज़ का एक बड़ा आफाकी और ख़ूबसूरत कौल है कि ख्वाहिशात को उभारने वाले जज्बे के मुकाबले में हक को उभारने वाले जज्बे को सब्र कहते हैं। इस कौल की मैं तशरीह चाहता हूँ अपने लिए भी और अपने नाजरीन के लिए भी। जामे बात है। आप यकीन फरमाएं कि अगर इसी की गहराई में कोई उतर जाए तो समझें कि उसने इस चैप्टर को समझ लिया है। सुभान अल्लाह। यानी आप वो ये कहते हैं कि ये ख्वाहिशात नफसानी जो हैं, नफ्स अमारा तो हमेशा इंसान को वो सरकशी पर, नाफरमानी पर और बगावत पर उभारता रहता है। दुरुस्त। अब इसके मुकाबले में हक पर कायम रहने का जो जज्बा है वो बंदा खड़ा कर दे, पैरेलल खड़ा कर दे, तो इसका नाम सब्र है। यानी इसको यूं आप कह लें, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब तुम किसी शख्स को देखो ना तो वो तुमसे ज़्यादा आसूदगी में है और तुम्हें परेशानी होने लगे, तो उसी वक्त फौरन अपने से नीचे वाले की तरफ नज़र करो। क्या शानदार है। अल्लाह अकबर। फौरन अल्लाह अपने से अकबर। नीचे वाले की तरफ नज़र करो, वो तुम्हें अल्लाह का शुक्र अदा करने की तरफ राग़िब करेगी और जिस मुश्किल में तुम हो इसके अंदर वो तुम्हें सब्र की मंजिल से आशना कर देगी। मुफ्ती साहब, ये देखा गया है कता कलामी की माफ़ी कि ये जो जज्बा है जिसकी तरफ रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये बुनियादी तौर पर बंदे को फौरी तौर पर कॉम्प्लेक्स से निकाल लेता है। जी बिल्कुल। कम मायगी और एहसास कमतरी का जो शिकार है ना, जिसका हम बहुत जल्द आजकल शिकार होते हैं किसी भी सहूलत और आसाइश को देखकर। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम माहिर नफ्सियात भी हैं। दुरुस्त। अल्लाह अकबर। और आका कायनात के सबसे बड़े अलैहिस्सलाम मुअल्लिम हैं। वाह यानी वाह। फेरुल हकीम ला यखलू अनिल हिकमा, ये तो आम लोगों के लिए है। मेरे आका से बड़ा नब्बाज कौन है। हाँ हाँ हाँ। अब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हयात पाक ही इस हवाले से हमारे लिए सबसे बड़ी ढारस भी है, सबसे बड़ा उस्वा और कामिल नमूना। ये जो कहा गया ना, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तो उस्वा की डेफिनेशन ही ये बयान की गई है, अल उस्वतु हिया मा यतास्सा बिहिल हज़ीन, सुभान अल्लाह। कि जो गम ज़दा हो, परेशान हाल हो, मफलूकुल हाल हो और दुखों और परेशानियों ने उसे घेर रखा हो, कोई चीज़ उसे सुझाई और दिखाई ना देती हो, तो वो आमिना के लाल की हयात पाक को देखो तो सही। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के प्यारे महबूब हैं जिनके लिए कायनात बनाई गई, जो वजह तख्लीक कायनात हैं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हयात पाक का एक एक वरक जो है वो सब्र के हवाले से इतना बड़ा दर्स देता है। आप शेब अबी तालिब में मासूरी देख लें, अल्लाह अकबर। ताइफ के मैदान में आपका लौलुहान होना देख लें और उनके पत्थर बरसाना देख लें। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत से पहले ही वालिद का साया उठना देख लें। सिर्फ 6 साल की उम्र में वालिदा माजिदा के साया शफकत से मारूम होना देख लें। फिर आपके दादा जान, फिर चचा जान, फिर हजरत खदीजतुल कुबरा। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सब्र की उम्मत के लिए ऐसी मिसाल कायम की है कि अगर उस उसवा को अपना ले तो कोई उम्मती किसी हालत में डगमगा नहीं सकता है। और फिर ये डॉक्टर साहब ने एक बात की थी ना बेटे के हवाले से, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सिवाय सैयदा कायनात के, मखदूमा कायनात के हजरत सैयदा ज़हरा पाक सलामुल्लाह अलैहा के सिवा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सारी औलाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अल्लाह को प्यारी हुई है। अल्लाह अकबर। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सारी साहबजादियाँ भी और सारे साहबजादे भी। अब उसमें जब हजरत इब्राहीम जो आखिरी शहजादे थे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के, जब उनका विसाल हो रहा था तो उस वक्त हजरत सैयदना कासिम, हजरत सैयदना अब्दुल्ला जिनका लक़ब तय्यब व ताहिर था, हजरत सैयदना इब्राहीम जो हजरत मारिया किब्तिया सलामुल्लाह अलैहा के शिकम से थे, तो विसाल हो रहा था। अब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने मुबारक हाथों पर हजरत सैयदना इब्राहीम का नन्ना जसद खाकी उठाया हुआ था और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंखें अश्क बार थीं। और जुमला यहाँ ये है, जो लोग जज़ा फ़ज़ा करते हैं और जो शिकवा करते हैं और शिकवों पर उतर आते हैं, ये माह रमज़ानुल मुबारक है, इसमें इस टॉपिक की अहमियत मेरे आका ने फरमाया, हाज़ा शाहरु सब्र व सब्र सवाबुल जन्ना, ये सब्र का महीना है और सब्र का अजर डायरेक्ट जन्नत की सूरत में है। मेरे आका ने फरमाया दिल गमज़दा है, आंखें उसका इजहार कर रही हैं,
لیکن ہم اللہ کی رضا پہ راضی ہیں اور صابر ہیں. اللہ تو اکبر، یہ ہے اسوہ آقا علیہ السلام اللہ کا ہمارے اکبر. لیے. بہت خوبصورت مفتی صاحب. ڈاکٹر صاحب صبر کے اجر کی بات ہوئی ہے، ثمرات کی بات ہوئی ہے. ہم عام انسان ہیں، جمع تفریق اور نفع نقصان ہمیشہ ہمارے پیش نظر رہتا ہے، اور ہر کام کو شروع کرنے کے لیے اور اس کی جزا کے حوالے سے ہم بہت زیادہ متمنی رہتے ہیں. آپ سے میں عرض کروں گا کہ صبر کے جو ثمرات ہیں ایک انسان کے لیے، بندہ مومن کے لیے، کچھ اس پر بھی روشنی ہو تاکہ ڈھارس بھی بندے اور مزید صبر کے راستے پر چلنا آسان ہو جائے. سبحان اللہ، بالکل آسان ہو جاتا ہے جی صبر بالکل کے ایسا راستے ہی. پر چلنا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے 10 ثمرات بیان کیے. انہوں نے 10 قرآن پاک کے مقامات کو اکٹھا کر دیا. ماشاءاللہ. ان میں سے پہلا مقام یہ ہے فاصبر ان العاقبۃ للمتقین. صبر کیجئے، کامیابی اہل تقوی کو ہی نصیب ہونی ہے. کیا بات ہے، صبر کیجئے، آخرت کی کامیابی کامیابی اہل تقوی کا ہی یعنی مقدر ہے. بالآخر انہوں نے ہی کامیاب ہونا ہے. واہ، فتح و نصرت یعنی پہلا پہلا فتح و کامیابی. نصرت. دوسرا اس کا فائدہ ہے مقاصد کی تکمیل. صحیح. اگر کسی نے اپنی دیکھے نا، جس نے ہمالیہ سر کرنا ہو، وہ راستے میں سلپ ہونے سے اگر گر جائے تو اپنے گھٹنے پکڑ کے بیٹھ نہیں جائے گا. جس کی منزل دور ہوتی ہے تو اس کو پھر مشکلات سے کھیلنا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا. اللہ اکبر. جب تک بنی اسرائیل صبر کرتے رہے، اللہ تعالیٰ نے اپنا کلمہ حسنہ ان کے اوپر مکمل کر دیا. تیسری جو اس کی برکت ہے، وہ اقبال نے کہا تھا نا، برہنہ سر ہے تو عزم بلند پیدا کر، کیا بات یہاں ہے. فقط سرے شاہی کے واسطے ہے کلاه. عزت کا تاج انہی کو ملتا ہے جو صبر کے راستے پر چلتے ہیں. بالکل اللہ صحیح فرما ہو گیا. رہا ہے وَجَعَلْنَا، پروردگار عالم نے فرمایا وَجَعَلْنَا أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لِمَا صَبَرُوا. سبحان اس اللہ، لیے سبحان کہ اللہ. انہوں نے صبر کیا تھا، ہم نے ان کو لوگوں کا پیشوا اور مقتدا اور امام بنا دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اگلا اس کا فائدہ ہے رب تعالیٰ کی رحمتوں کا حصول ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. اولئک علیہم صلوات من من ربہم ربہم. ورحمہ. اسی طرح ایک اور اس کی برکت ہے، سبحان اللہ، بڑی روح پرور کیفیت پیدا ہو جاتی ہے ارشاد کہ ہو. جب صبر کے مارے ہوئے، مشکلات کے مارے ہوئے رب کی بارگاہ میں جائیں گے نا، حجابات ہٹ جائیں گے اللہ اکبر. اور ہائے پروردگار فرمائے گا سلام علیکم بما صبرتم. اللہ اے اکبر. میرے بندو، تمہارا رب اللہ تمہیں اکبر. سلام بھیج رہا ہے. کائنات کا سب سے بڑا انعام. اللہ اکبر. اوئے ہوئے سبحان اللہ. فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ. تو کیوں یہ پروردگار سلام بھیج رہا ہے؟ تم نے صبر کیا ہے. اللہ. دیکھیں نا، سعد اللہ شاہ نے کہا تھا کہ اس نے پوچھا جناب کیسے ہو، ہاں. اس خوشی کا حساب کیسے ہو. ہائے ہائے، اس نے ہاں. پوچھا جناب کیسے ہو، اس خوشی کا حساب کیسے ہو. اگر وہ ہاں. پوچھ لیں ہم سے تمہیں کس بات کا غم ہے، ہاں. تو پھر کس بات کا غم ہے اگر وہ پوچھ لیں ہم سے. ہائے ادھر تو ہائے خود رب العالمین پوچھ رہا ہے. اللہ پوچھ رہا ہے اپنے جو- بندوں سے. جو سمدیت کی شان رکھتا ہے اللہ. وہ پوچھ رہا ہے اور فرما رہا ہے سلام علیکم بما صبرتم. ہائے کیا ہائے. تحسین ہے اللہ اور اکبر. کیا کیفیت ہے. کیا دل پذیرائی ہے اپنے بندوں پذیرائی کی. اور دل رقص کرنا شروع ہو جاتا ہے اللہ کہ اکبر. پروردگار فرما رہا ہے سلام علیکم بما صبرتم. یہ اتنی بڑی لذت ہے، اللہ اس میں اکبر. جتنا ڈوبتا چلا جائے. اور اسی طرح امام غزالی فرماتے ایک اور بھی ہے واللہ یحب الصابرین. سبحان اللہ. اللہ نے اپنی محبت کا سرٹیفکیٹ دیا ہے جو صبر کرنے والے ہیں. اور امام غزالی ایک اور بات فرماتے ہیں، سبحان ارشاد. اللہ، فرماتے ہیں جنت کے بالا خانے، جنت میں جانا تو ہر کسی کو نصیب ہوگا ہائے جو ہائے. مومن متقی ہوں گے، بالکل لیکن ہے. جو بالا خانوں پر بیٹھے ہوں گے وہ صبر کرنے والے ہوں گے. اللہ اکبر. اولئک یجزون الغرفہ. اور کیوں ان کو دیے ماشاءاللہ، جائیں گے؟ ماشاءاللہ. بما صبروا، اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا تھا. اور آخر میں میں عرض کر دوں، بڑی خوبصورت بات اللہ نے فرمایا تو اپنے محبوب کے لیے، یہ بھی دل رقص کرنے والی بات ہے یہاں بسم پر. اللہ، بسم اللہ. فرمایا تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، لیکن ظاہر ہے ان کی اوٹ ان میں، کے صدقے پھر ان کے صدقے میں امتیوں میں امت بھی یہ بھی ہے. لنگر تقسیم ہوگا. سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْیُنِنَا. اللہ اکبر. محبوب اللہ آپ اکبر. اپنے رب کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں، آپ تو ہماری نگاہوں میں بستے ہیں. اللہ اکبر. یہ آپ پروردگار ہماری کا نگاہوں ہے. میں بستے ہیں. آپ ہماری نگاہوں میں بستے ہیں. اللہ جن کو اکبر. پروردگار فرمائے اس سے بڑھ کر پھر لذت کیا ہو سکتی. اللہ اکبر. ڈاکٹر صاحب بہت سلامتی ہو آپ پر، آپ کے کلمات خیر پر. ناظرین مکرم، رب تعالیٰ کا ارشاد ہے
اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نگاہوں میں بسانے کی بات رب تعالیٰ کرتا ہے، تو آئیے ہم ذکر مصطفیٰ کو اپنی سماعتوں میں اور قلب و روح میں بساتے ہیں، سماتے ہیں۔ جناب اختر حسین قریشی آج ہمارے ساتھ۔ قریشی صاحب کیا پیش کیجئے گا، کیا انتخاب ہے؟ مظفر وارسی کا کلام۔ جناب مظفر وارسی، مفلس زندگی۔ جی جی، بسم اللہ بسم اللہ۔ مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی، مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی، مجھ کو عشق نبی اس قدر مل گیا، مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی، مجھ کو عشق نبی اس قدر مل گیا، جب مل گیا تو جگمگائے نہ کیوں میرا عکس دروں، جگمگائے نہ کیوں میرا عکس دروں، ایک پتھر کو آئینہ گر گیا، جگمگائے نہ کیوں میرا عکس دروں، ایک پتھر کو آئینہ گر مل گیا، اس کا دیوانہ ہوں، اس کا مجذوب ہوں، کیا یہ کم ہے کہ میں اس سے منسوب ہوں، اس کا دیوانہ تو بھی دیوانہ، میں بھی دیوانہ، یہ بھی دیوانہ وہ بھی دیوانہ، دیوانہ اس کا دیوانہ ہو، اس کا مجذوب ہوں، کیا یہ کم ہے کہ میں اس سے منسوب ہوں، سرحد حشر تک جاؤں گا بے دڑک، سرحد حشر تک جاؤں گا بے دڑک، مجھ کو اتنا تو زیادہ سفر میں گیا، مفلس زندگی ذہن بے رنگ تھا، سانس بے روپ تھی، ذہن بے رنگ تھا، سانس بے روپ تھی، روح پر معصیت کے کڑی دھوپ تھی، بے رنگ تھا، سانس بے روپ تھی، روح پر معصیت کے کڑی
धूप थी, उसकी चश्मे गनी रौनक़े जां बनी, उनकी चश्मे गनी रौनक़े जां बनी, छाँव जिसकी घनी वो शजर मिल गया, मुफलिस जिंदगी अपना समझे कोई, मुझको इसके नबी इस कदर मिल गया, जब से मुझ पर हुआ नाजरीन, आपका एक दफ़ा फिर खैर मकदम है। दाता की नगरी लाहौर से हमारी आज की ट्रांसमिशन की इख्तितामी घड़ियाँ हैं ये, और हमें बढ़ना है गुफ्तगू की तरफ। मुफ्ती मोहम्मद ताहिर तबस्सुम कादरी साहब की जानिब हम बढ़ेंगे। मुफ्ती साहब किबला, आज का दौर जो है बिलखुसूस आज के हवाले से और मौजूदा ज़माने के हवाले से देखें तो इब्तिला का दौर है, आजमाइश का दौर है, कदम कदम पर आफत भी है, आजमाइश भी है, रिज़्क़ के नुकसानात भी हैं, दीगर नुकसानात भी और आजमाइशें आज कोरोना में और जी ज़्यादा हाँ, खौफ और ये जो परेशानी। हमारा आज का कोरोना ज़्यादा पूरी दुनिया का जो माहौल है, खौफ भी है और तकलीफ़ भी है, दुख भी है, ये सारे चीज़ें हमारे सामने हैं मौजूदा कैनवस पर। तो क्या इन हालात में सब्र की अहमियत मज़ीद बढ़ नहीं जाती? जी बिलाशुबा देखिए, इस यकीन के साथ सब्र का दामन थाम लीजिए कि मुश्किलें नेस्त के आसान अशवद, मुश्किलें कायनात में ऐसी मुश्किल है ही नहीं जो आसान ना हो। सुभान अल्लाह। हम जब प्रैक्टिकल लाइफ में देख रहे हैं कि हालात कभी एक जैसे नहीं रहते। अल्लाह फरमाता है कुरान में, तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास, हम ये दिन लोगों में फेरते रहते हैं और हर कमाल के बाद जवाल है, हर तंगी के बाद कुशादगी है, और ये कुरान का फैसला है। बींगा मुस्लिम तो इससे इनकार हो ही नहीं सकता। अल्लाह फरमाता है फ़इन्ना मअल उसरि युसरा, इन्ना मअल उसरि युसरा। तो अगर मुश्किल वक्त आता है जिस तरह अब आया हुआ है, ये इस वक्त खौफ और लॉकडाउन में बहुत सारी परेशानियां, बहुत, इनसे नबुर्द आज़मा होने का एक ही रास्ता है कि सब्र कीजिए और अल्लाह का जिक्र कीजिए, तौबा कीजिए, अल्लाह की ज़ात से जुड़ जाइए, रुजू तो कीजिए। इंशाअल्लाह इस मुश्किल से निकल जाएंगे। अब फ़इन्ना मअल उसरि युसरा, इन्ना मअल उसरि युसरा में अहले इल्म ने एक नुक्ता बयान किया बड़ा बड़ा प्यारा, कि उसमें उसर भी 2 मरतबा आया, युसर भी 2 मरतबा, लेकिन उसर आया मारिफा अलिफ लाम के साथ, युसर आया नकरा। और उलमा कहते हैं जब नकरा को मारिफा को रिपीट किया जाए तो दोनों से मुराद एक ही होता है, नकरा को रिपीट किया जाए तो दोनों का मिसदाक अलग अलग होता है। बहुत अच्छा इसका है। मतलब अल उसर जब कहा गया तो इसका मतलब तंगी अगर मोमिन के लिए एक आएगी तो अल्लाह उसके बदले में आसानियां दो अता देगा। फरमाएगा। वाह वाह। और जामे तिरमिज़ी की हदीस है, सुभान अल्लाह, आका सुभान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सदर साहब, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर किसी मुसलमान पर जुल्म किया जाए, उसके साथ ज्यादती हो, ये जो आप कह रहे थे कि हालात ऐसे लोग हैं जो कमज़ोरों पर जुल्म करते हैं, उनका हक दबा लेते हैं और उस वक़्त उनके पास और कोई चारा नहीं होता। अब वो समझें कि शायद हमारा कोई मसीहा नहीं है, कोई हमारा सुनने वाला, ऐसी हरगिज़ बात नहीं। अल्लाह अकबर। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब किसी मुसलमान पर जुल्म किया जाए और वो सब्र करे तो मैं रब उसके बदले में उसकी इज्जत में इजाफा कर दूंगा। अल्लाह अकबर। दुनिया देखेगी मैं अल्लाह उसकी अकबर, इज्जत में अल्लाह इजाफा अकबर, करूंगा। अल्लाह अकबर। जुल्म करने वाला जलील हो जाएगा, सब्र करने वाला इज्जत पा जाएगा। और आखिरी बात, सही बुखारी की हदीस है, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर किसी मोमिन से कोई नेमत ली जाती है, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि जब मैं अपने बंदे से कोई नेमत ले लेता हूं तो वो परेशान ना हो, मैं रब वादा करता हूं उसके बदले में उसे जरूर जन्नत अता करूंगा। क्या कहने हैं मुफ्ती साहब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम की हमारी आज की नशिस्त की इख्तितामी घड़ियाँ हैं और जब भी इख्तितामी घड़ियाँ करीब आती है हमारी कोशिश होती है कि प्रोग्राम की सारी गुफ्तगू को हम सम अप करें और एक खूबसूरत पैगाम की सूरत में अपने नाजरीन के लिए नशर कर दें। एक इंसान को बंदाए रब बनने के लिए सब्र की कैसे ज़रूरत होती है, इस पर एक पैगाम की सूरत में रोशनी। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ का बड़ा खूबसूरत कौल है, अगर किसी मुसीबत में
मुसीबत तुम्हें मिली और उसके बाद अल्लाह ने तुम्हें सब्र अता फरमाया, तो ये मुसीबत से बड़ी नेमत है। पहले भी नेमत उसने दी थी, नेमत उसने छीन ली, फिर सब्र तुम्हें दे दिया, तो उस नेमत से ये बड़ी नेमत है। ये बहुत अच्छी और बड़ी नेमत है। बड़ी वाह नेमत। वाह, अल्लाह अकबर। बुजुर्ग फरमाते हैं, मैंने किसी तसव्वुफ की किताब में पढ़ा कि बंदा होने के लिए 4 शर्तें हैं। वफा बिल उहूद, अल्लाह के बंदा साथ होने के लिए 4 शर्तें हैं। अल्लाह के साथ किए हुए वादों को पूरा करना। पहली बात, मेरे ख्याल में हज़रत बहलोल दाना की तरफ है कि आपको फ़िक्र नहीं है रिज़्क़ की, तो उन्होंने कहा अलैना अन्ना अबुदहू कमा अमराना व अलैहि अन यरज़ुकना कमा वअदना। क्या बात है, अल्लाह कि हमारे ऊपर ये लाजिम है, जिस अल्लाह तरह अकबर। उसने कहा है हम उसके सामने जबीने नियाज झुकाएं, रिज़्क़ का जिम्मा है ही उसका, वाह वाह वो वाह, हमारा है ही नहीं। सुभान अल्लाह ठीक सुभान है? अल्लाह। तो हिफ्ज़ पहला है वफा बिल उहूद, दूसरा है हिफ्ज़ लिल हुदूद, अल्लाह बहुत अच्छा की हद्दों की पासदारी करना। बिल्कुल ठीक, पहला वफा करना, दूसरा हदों की पासदारी करना, तीसरा रज़ा बिल मौजूद। क्या बात है, जो मौजूद हो उस पर राजी रहना। हाय हाय, अल्लाह सुभान। अकबर। वो ख्वाजा अल्लाह गुलाम फरीद अकबर। का शेर है ना, इरशाद रहमतुल्लाह हो। अलैह, लुत्फ़े सजन दम बदम, कहरे सजन गाह गाह। हाँ, लुत्फ़े सजन हर लम्हे होता है और कहर तो कभी 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 कभार होता होता है। है। लुत्फ़े सजन दम बदम, कहरे सजन गाह गाह, हाँ। ईवी सजन वाह वाह, ऊवी सजन वाह। वाह, हाय हाय हाय, यानी हर हाल में राजी रहो। हाँ जी, हर हाल। अल्लाह। और आखिरी जो दर्जा है बंदगी का, यानी आखिरी शर्त है, वो है सब्र अनिल मफकूद, बहुत अच्छा है। जो नहीं है उसके उस पर बारे में सब्र सब्र इख्तियार करना। किया हजरत जाए। हसन अल्लाह बसरी रहमतुल्लाह अलैह हज पर गए, तो हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की जो सहेलियां थी, उन्होंने आकर पूछा हसन बसरी की बीवी से, वाह, हसन बसरी की बीवी की सहेलियों ने आपकी हसन शरीका हयात हाँ की जो जी, सहेलियां थी। हाँ जी, उन्होंने पूछा हसन बसरी की बीवी से कि हसन बसरी तो कदम कदम पर सजदा करेंगे, कब पहुंचेंगे, कब आएंगे, आपके लिए क्या इंतजाम करके गए हैं। अल्लाह ओह, उन्होंने जो जवाब दिया, सुभान अल्लाह, अकबर। उन्होंने फरमाया रिज़्क़ कमाने वाला चला गया है, रिज़्क़ देने वाला तो मौजूद है। हाय 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 हाय। ये कमाने लज़्ज़त वाला है। चला गया, देने वाला तो मौजूद, तो ये है सब्र अनिल मफकूद। डॉक्टर साहब जिंदाबाद। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। नाज़रीन मुकर्रम, कमाल खूबसूरत गुफ्तगू, वक्त के दामन में जितनी गुंजाइश थी उसका बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए जनाब मुफ्ती मोहम्मद ताहिर तबस्सुम कादरी साहब ने, जनाब डॉक्टर सईद अहमद सईदी साहब ने गुफ्तगू फरमाई। अल्लाह इन दोनों ज़ीवकार शख्सियत को सलामत रखे। मुफ्ती साहब आपका और डॉक्टर साहब आपका बहुत ममनून, अल्लाह करीम आपके फ़ज़ल में, इल्म में इजाफ़ा फरमाए। और जनाब अलहाज अख्तर हुसैन कुरैशी साहब आपका भी बहुत ममनून, और अल्लाह करीम आपकी ये ताज़गी, रानाई और आपकी ये खुश कलामी हमेशा इसी तरह सलामत रखे।